तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, कहता है यदि किसी सेल का ईएमएफ 1.5 है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए, तो V बराबर क्या होगा, W/Q। V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या होगा, VQ। W बराबर VQ, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 0.5 इंटू 1.5, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, 0.75 जूल। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है, W बराबर V/Q। नेक्स्ट, फिर देखिए, कहता बल की जो है चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन। तो 112 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यानी A और D, यानी बल की चुंबकीय रेखाएं किसी भी बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद जो है नहीं करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा D। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा A और D। और देखिए, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती। नेक्स्ट, फिर कहता है कि एक व्यक्ति जो है इतना डायोप्टर पावर चश्मा पहनता है, बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आँख और दूरबिंदु का दोष होगा। 113 का जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए, चूंकि दी गई शक्ति ऋणात्मक है, व्यक्ति अवतल लेंस पहने हुए हैं, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु किया जाता है। चूँकि P बराबर, देखिए यहाँ पे होगा 100/F, ठीक है, यानी 100/-2, यानी कितना होगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर है। कहता है कि देखिए, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यानी प्रतिध्वनि। तो शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन पराश्रव तरंगे निकालते हैं, जो प्रतिध्वनि को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, तो 115 का तीसरा ऑप्शन, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो A और D, यानी चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। चालकता बढ़ती है जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई जो है अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यदि किसी शुद्ध चालक के पांचवें ग्रुप जो है प्लम्बम SpBi वाले तत्व को मिला दिया जाता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, ठीक है। तो चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है। नेक्स्ट, कहा कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। 116 का देखिए, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे सामान्य जल व स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। पारे व कांच के बीच स्पर्श कोण 135 होता है। शुद्ध जल व चांदी के बीच स्पर्श कोण 90 होता है, ठीक है। शुद्ध जल व कांच के बीच स्पर्श कोण 0 होता है। 117 कहता ध्वनि का वेग। तो एक फर्स्ट देखिए, यानी तो शुष्क वायु की अपेक्षा जलवाष्प का घनत्व कम होता है, अतः यह नम वायु का घनत्व कम होता है, अतः नम वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होता है, नमी युक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, कहता कि एक जो है प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान कितना है, 60 है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो द्रव का अपवर्तनांक जो है, देखिए इस तरह से जो है आपको दे दिया गया है। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये दे दिया गया आपको कितना, ये 60, ठीक है, ये 60 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोण, तो ये कोण जो है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपको 45, ठीक है, ये हो जाएगा 45, ठीक। तो ये कोण कितना होगा, 15 डिग्री,
कितना होगा 15, तो 60 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि ये 15 दिया है, तो 60 में से 15 घटाइएगा तो कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर। ठीक है, साइन आई बट्टा साइन, यानी साइन 60 बट्टा में हो जाएगा आपको साइन 45, साइन 60 साइन 45, यानी कितना होगा √3/2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 119 देखिए, कहता ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। 119 का होगा दूसरा। तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में जो है 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति, तो यहाँ पे देखिए, तो तरंग आवृत्ति बराबर होता है कंपन बट्टा में समय, कंपन बट्टा में समय। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट, फिर देखिए, इतना केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति इतना है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, पी सेल बराबर होता है पी गन। ठीक है, यानी पी सेल यानी 0.04 गुने 90 बराबर होगा 120 गुने जो भी मान लीजिए, तो भी का मान यहाँ निकल जाएगा 3 गुने 10⁻², क्योंकि पी सेल बराबर होता है पी गन। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। 122 का हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ, विशेषतः धातु या किसी खास प्रकार की संरचना में सन्निहित होती है। जब किसी स्प्रिंग को जो है दबाया जाता है तो उसमें यह ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर कहता है गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें जो है तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है। 123 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी सीधी सड़क पर चलती हुई कार। 124 नंबर है कि एक तत्व X के M कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तत्व X के बारे में नीचे दी गए सही कथन कौन सा नहीं है। तो 124 का जो है डी ऑप्शन देखिए, 124 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बी और सी। ठीक है, तो यह जो है तीसरे आवर्त का है और 17वें समूह में है, जिसकी संयोजकता 1 है। ठीक है, जिसकी संयोजकता क्या है, 1 है। तो यहाँ पे बी और सी। नेक्स्ट, फिर कहता है कि देखिए CH3 CH2OH CH3O CH3 ए और बी में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की अवस्था है, यौगिक हैं एक। तो 125 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन ईथर। तो देखिए, यौगिक जो है क्या है, तो ये ईथर है। ठीक है, तो दूसरा यौगिक, ए यौगिक और बी ईथर है। ठीक है, नाम है मेथॉक्सी मीथेन। कहता कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, IUPAC के अनुसार मूल शब्द हैं। 126 का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन, तो ब्यूट। तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, तो कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु हैं, IUPAC के अनुसार मूल शब्द ब्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 127 है कि किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा, इसमें यदि देखिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू -2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। सॉरी, इस वाला में क्या होगा, x प्लस 2 - 2 बराबर 0। इसमें यदि देखिएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x और 3, उसके बाद हो जाएगा आपको 3x सॉरी 3 गुने x इंटू में प्लस में होगा 4 इंटू -2 बराबर 0। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा K2, तो इसमें हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस x प्लस 4 -2 बराबर 0, यानी 2 प्लस x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 128 कहता साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। 128 का तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रमुख जो है अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन को जो क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट 129 है, कहता तत्व खाली स्थान परमाणु सबसे बड़ा और खाली स्थान सबसे छोटा होता है। 129 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है। सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है। ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु क्या है? लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 120 pm, लिथियम का 152। कहता खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें सबसे लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। 130 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंजन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक। 131 का फर्स्ट बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। फिर है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई जो है देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक हैं। 132 का दूसरा CaCO3 क्या है? तो CaCO3। तो डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिसके मुख्य घटक CaCO3 है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कैल्शियम जो है पूरकता, पेट की गड़बड़, अम्ल, उपच, ठीक है, अपच और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। 133। फिर कहता है खाद्य पदार्थ को डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि 133 का फर्स्ट जस्ता टीन से अधिक जो है क्रियाशील होता है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तथा जस्ता खाने में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कौन जो है संकेतक के लिए सही नहीं है। 134 का तीसरा ऑप्शन, तो संकेतक के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन, यानी गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मेजेंटा रंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? तो 134 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को सूचक के रूप में जाना जाता है। सूचकों में जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त लवण में मिलाया जाता है तो यह अपना रंग बदलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में गुलाबी, अम्लीय विलयन में मेजेंटा और क्षारीय विलयन में हरा होता है। नेक्स्ट है कि पीएच के लिए कौन सा सही है। 135 का दूसरा ऑप्शन, यानी पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है कि गलत कथन, तो 136 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो 136 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आमतौर पर तो एंटोन लेवेन, ठीक है, एंटोन वेन लेवेनहॉक ने जो है अपने व्यवहारिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और सूक्ष्म खोजों के बीच बैक्टीरिया को देखने के लिए उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने आमतौर पर माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। 137 नंबर है कि आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिकीय जो है वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में 137 का तीसरा ऑप्शन कहता है ये रेडियो समस्थानिक। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 138 गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। 138 का होगा दूसरा एमनियोटिक द्रव में। ठीक है, एमनियोटिक द्रव में। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि असत्य कथन। 139 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन, क्या होगा? तो 139 का दूसरा उपकला सामान्य गति को जो है अनुमति देता है। तो देखिए यहाँ पे जो है उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देता। ठीक है, 140 से अधिकांश अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है। 140 का तीसरा ऑप्शन, तो पेरेनकाइमा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट कहता कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण इसको सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फर्स्ट फ्लोएम, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट 142 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 142 का दूसरा ऑप्शन, तो प्रमुख F1 और F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है।
143 है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। 143 का देखिए मूल गोप जो फर्स्ट ऑप्शन, तो जलीय पौधों यानी जलोद्भिद में, ठीक है, मूल गोप नहीं पाया जाता, ठीक है, मूल गोप नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 की बात करें, कहता है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि 144 का फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय अब तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण 145 का दूसरा ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे होगा दूसरा। उसके बाद है कि हार्मोन एड्रेनलिन का कार्य है 146 का फर्स्ट, तो जब कोई बहुत गुस्से में हो या चिंतित हो तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। फिर है कि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि 147 का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। नेक्स्ट फिर है मनुष्यों में पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 148 का देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 148 का हो जाएगा तीसरा यानी ए और सी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 148 का ए और सी यानी भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहा जाता है, ठीक है। और सी पित्त, देखिए यदि यकृत पित्त रस का स्राव करते हैं जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। 149 नंबर देखिए, कहता जल उपचार संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जल उपचार संयंत्र के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जल उपचार संयंत्र के लिए यानी ACBD ए फिर सी उसके बाद BD यानी अपशिष्ट जल को जो है शलाका छन्ने के माध्यम से पारित किया जाता है, पानी फिर एक ग्रिट और रेत हटाने, ठीक है, टैंक में जाता है, फिर पानी को फिर जो है एक टैंक में जमा होने की अनुमति दी जाती है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा वायवीय जीवाणु बढ़ने में मदद करने के लिए पानी को साफ करने के लिए पंप किया जाता है। फिर है कि विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 150 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा तीसरा यानी सी और डी, क्या हो जाएगा वे भोजन मेजबान कोशिका से प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।